हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये अर्थ साइंस के लिए है। अर्थ साइंस के लिए उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स, सिचुएशन, क्या कुछ चल रहा है उनके पर्सन के मन में, लाइफ में, दिल में, दिमाग में, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो ओवरऑल सिचुएशन क्या है आपके लव लाइफ की। सो ये सिर्फ अर्थ साइन के लिए रीडिंग है। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए कलेक्टिव रीडिंग है। और गाइज ये जनरल रीडिंग होती है, हो सकता है हर एक के साथ मैच ना करे, तो जो चीज़ें आपसे मैच करती है सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे गौर करिए और बाकी चीज़ें भूल जाइए। नाउ लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं फॉर अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कलेक्टिव्स, आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कलेक्टिव्स, ओके। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज स्लोइंग डाउन। आई होप आपको दिखाई दे रहा है, स्लोइंग डाउन। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड द लास्ट कार्ड इज मोरालिटी। सो फॉर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे लगता है अब ये एनर्जी आपकी हो सकती है या आपके पर्सन की हो सकती है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। आई थिंक आप दोनों का रिश्ता मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़त्म हो गया है, बट आप दोनों का रिश्ता अटक गया है। देयर इज़ अ स्टैग्नेंसी जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ओके। आप दोनों ने क्लोजर नहीं दिया है एक दूसरे को, लाइक ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ब्रेकअप है, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। बट कोई मूवमेंट नहीं है, बहुत टाइम ले रहे हो दोनों भी, ओके, आगे बढ़ने के लिए, या कोई एक पर्सन बहुत टाइम ले रहा है एंड सिचुएशन बहुत स्टैग्नेंट और बहुत अटकी हुई सी है राइट नाउ आप दोनों के बीच में, ओके। समवन इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। सब कुछ ठीक करने के लिए कोई तो है यहाँ पे जो बहुत वक्त ले रहा है, ओके। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के अंदर या किसी एक पर्सन के अंदर ये इच्छा है कि इस रिश्ते पे कंट्रोल पाया जाए, क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ बैलेंस दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। ना तो कुछ ठीक हो रहा है, ना तो कुछ ख़त्म हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं। देयर इज़ नो मूवमेंट, जैसे मैंने कहा पूरा स्टैग्नेंसी है, पूरा जैसे ताला लग चुका है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कहीं ना कहीं आप या आपके पर्सन इस सिचुएशन पे अभी कंट्रोल पाना चाहते हो, ओके। आप उसको उस सिचुएशन को, आप दोनों के बीच की सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, या तो आपके पर्सन इस रिश्ते पे अभी कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ओके। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ स्टैग्नेंसी, मुझे लगता है काफ़ी वक्त के स्टैग्नेंसी के बाद कुछ मूवमेंट होते हुए दिख रही है मुझे अभी। आपके पर्सन चाहते हैं या आप चाहते हो, कोई तो है जो अब ट्राई करेगा कि रिश्ता भाई एक इसकी जो पॉज जो लग गया है वो रिज्यूम हो जाए और आगे बढ़े कुछ सिचुएशन। कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, मुझे लगता है कि आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, स्पेशली योर पर्सन, दे वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ यू। वो इस स्टैग्नेंसी नहीं रखना चाहते, वो इस अटके हुए सिचुएशन में और नहीं रहना चाहते, दे वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ यू, और वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। अभी हम लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द साइकिक ओरेकल। मुझे ये भी लग रहा है कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करके बैठा है। प्यार है, इच्छा हो रही है बात करने की, सिचुएशन को आगे बढ़ाने की, बट कोई तो है जो कंट्रोल करके बैठा है बहुत ज़्यादा। इट्स गेटिंग हार्ड फॉर दैट पर्सन ऑल्सो, बट फिर भी कंट्रोल किए जा रहे हैं, ओके। ओके, तो मैं भी रीडिंग कर रही थी और अचानक से ये नीचे गिर गया यहाँ से टेबल से। सो दिस माइट बी अ स्पेसिफिक मैसेज, या फिर कुछ दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट साइन कि आपको कॉल टेक्स्ट आ सकता है, ओके। अचानक से उड़ के नीचे गिर गया, इसलिए आई हैव टेकन इट, बिकॉज मुझे लगता है ये एक साइन है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द एंजल्स, ओके। ओके, चूज़ योर बैटल्स, नंबर 7,
नेक्स्ट है यहाँ पे लीड नंबर 4, और एक कार्ड चाहिए मुझे मैनिफेस्ट नंबर 1। ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। मुझे लगता है कि किसी के लाइफ में कोई चॉइसेस है, कोई कन्फ्यूजन है जिसके थ्रू वो जा रहे हैं, जिसके वजह से सिचुएशन अटकी पड़ी है। कोई कन्फ्यूजन, कोई चॉइसेस है यहाँ पे, क्लियरली मैं देख पा रही हूँ, जिसके वजह से सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है। ओके, मे बी ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। सम अदर पर्सन, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फैमिली, या किसी के लिए स्टडी या जॉब, कुछ तो ऐसा है जिसके वजह से समवन इज़ नॉट एबल टू चूज़। ओके, एक तो ये आपके पर्सन है जो शायद बहुत सारी चीज़ों में अटके पड़े हैं, और उनके लाइफ में बहुत सी और भी प्रॉब्लम्स है जिनसे उनको फेस करना है, जिसके वजह से सिचुएशन अटकी पड़ी है। ओके, और ये अगर आप हो, आई थिंक यू नीड टू मेक अ कॉन्शियस डिसीजन, क्योंकि प्यार को आप किसी और चीज़ से यू कांट कंपेयर इट, राइट। आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करनी आनी चाहिए। मुझे ये भी लग रहा है कोई तो है यहाँ पे जो नोइंगली अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहा है, और उसका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है ऑन द अदर पर्सन। हो सकता है आप कर रहे हो, या हो सकता है आपके पर्सन कर रहे हो। कोई तो है, समवन इज़ मैनिफेस्टिंग द अदर पर्सन बैक इनटू योर लाइफ, मैनिफेस्टिंग अ पॉजिटिव चेंज, और वो मुझे होते हुए दिख रहा है। ओके, आई ऑल्सो सी समवन wants to take the lead now. ओके, अब इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं, अपने हाथ में सिचुएशन को लेना चाहते हैं, दे वांट टू वर्क ऑन इट। ओके, सो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर। कोई तो है जो इस सिचुएशन को अब अंडर कंट्रोल करना चाहते हैं। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ टैरो व्हाट कम्स अप। फर्स्ट कार्ड वी हैव इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे मैंने कहा, कन्फ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं मन में। दिस इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड बॉटम में है टेम्परेंस। सिचुएशन को बैलेंस तो करना चाहते हैं, सैजिटेरियस एनर्जी है, सिचुएशन को ठीक तो करना चाहते हैं। सो कन्फ्यूजन की वजह से सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रही है सिचुएशन, बैलेंस नहीं आ रहा है सिचुएशन में। इट इज़ बिकॉज ऑफ सम पर्सनस। कोई तो है आप दोनों में जो कन्फ्यूज्ड है, ओके, जिसकी वजह से सिचुएशन अटकी है। सो दे नीड टू मेक चॉइसेस, और यू नीड टू मेक चॉइसेस। व्हाट मोर? ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और बॉटम डेक में है 4 ऑफ wands। सो द लव यू बोथ शेयर, जो प्यार है आप दोनों में, जो फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा है, बहुत इंटेंस है। बट कुछ ऐसा हुआ है रिश्ते में जिसकी वजह से आप दोनों भी खुश नहीं नज़र आ रहे हो मुझे। ओके, आप चाहते थे एक स्टेबल लॉन्ग सस्टेनिंग रिलेशनशिप, एंड जो नहीं मिल पाया आपको, जिसकी वजह से यू आर डिससेटिस्फाइड, यू आर एंग्री, यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड जो भी हुआ है। बट आपका प्यार कम नहीं हुआ है, स्टिल लव दिस पर्सन, ये भी आपसे प्यार करते हैं, दोनों चाहते हो स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। एंड क्योंकि वो हो नहीं पाया अभी तक, दैट इज़ वाई यू आर क्वाइट डिसअपॉइंटेड। ओके, बट योर पर्सन लव्स यू, वो प्यार करते हैं आपसे। नेक्स्ट है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड द हर्मिट। मुझे ये भी लग रहा है कोई ना कोई आप दोनों में से एक ऐसा पर्सन है जो सॉलिट्यूड में रहना चाहता है, अकेला रहना चाहता है, जिसको अपना स्पेस चाहिए, जो सामने वाले पर्सन से डील नहीं करना चाह रहा है, जिसने इस सिचुएशन को छोड़ दिया पीछे। एंड क्वाइट डिसअपॉइंटेड। आप मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो, आप मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। मे बी एक दूसरे को आप दोनों स्पाई भी करते हो, यू स्पाई ईच अदर, बट कोई एक्शन नहीं लेते हो। बट मुझे अभी एक्शन आते हुए दिख रहा है, एज आई टोल्ड यू। या फीलिंग्स है, प्यार है, बट फिर भी दूर कर दिया है खुद से किसी ने किसी को। ठीक है, यहाँ पे है जस्टिस, विच इज़ अ लिब्रा एनर्जी, एंड कीस ऑफ कप्स। आपको चाहिए कि आपको जस्टिस मिले इस सिचुएशन में, आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप को जस्टिस मिले। आप ये एस ऑफ कप्स चाहते हो फ्रॉम योर पर्सन, बट आप चाहते हो कि अगर ये एस ऑफ कप्स आपको ऑफ़र किया जा रहा है फ्रॉम दिस पर्सन, तो ये काफ़ी दिल से और काफ़ी जेन्युइन इंटेंशन के साथ किया जाए। ओके,
आप जस्टिस चाहते हो, यू वांट जस्टिस विद इन दिस सिचुएशन नाउ, एंड आपको जस्टिस मिलने वाला है। ओके आपको अगर किसी एक्शन का ऑफर का वेट कर रहे थे, दैट इज़ गोइंग टू कम वेरी सून। ओके वन लास्ट कार्ड फॉर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कलेक्टिव्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। काफ़ी लोग यहाँ पे वाटर साइन से डील कर रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा या फिर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके एंड द लास्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। समवन डजंट ट्रस्ट द अदर पर्सन। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी हो सकता है, आपकी एनर्जी हो। कोई तो है यहाँ पे जो सामने वाले पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करता, उनको लगता है कि दे आर चीटिंग मी, या फिर यू नो दे आर हैप्पी विदाउट मी, मुझे हर्ट करके और मुझे चीट करके वो हैप्पी है। समवन इज़ एन्जॉइंग देयर सॉलिट्यूड, जैसे मैंने कहा अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं, सॉलिट्यूड में खुश है, अकेले रह के, डिस्टेंट रह के। मुझे लगता है आपके पर्सन मूव ऑन नहीं हुए हैं। ओके दे आर ऑल अलोन। ओके वो अपने साथ ही वेकेशन कर रहे हैं, अपने साथ ही एन्जॉय कर रहे हैं। ओके सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर with the help of the true love oracle. Let's see what are the romantic feelings. One card please for Taurus, Virgo, Capricorn collectives. Okay, wow, chivalry. देखिए मुझे लगता है कि as I told you, someone is being very optimistic. कोई तो है जो ready है now to take on this relationship to the next level, looking at the bigger picture, looking at the brighter side. कोई तो मुझे यहाँ पे बहुत optimistic दिख रहा है और बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। ओके दिस माइट ऑल्सो बी समवन न्यू कमिंग इन टू योर लाइफ और यू मूविंग टूवर्ड्स समवन। ठीक है मुझे यही लगता है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए जो भी सिचुएशन है। नाउ लेट्स सी द हैंड रिटन कार्ड्स। एक तो मिल चुका है हमें ऑलरेडी फ्रॉम द यूनिवर्स। टेक्स्ट कॉल व्हाट मोर। चॉइसेस, आई टोल्ड यू चॉइसेस है यहाँ पे, किसी के लाइफ में चॉइसेस है। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी ही हो सकता है कुछ और इम्पॉर्टेंट हो उनके लाइफ में। कन्फ्यूजन भी है, करियर, जॉब चेंज, मैरिज, मे बी कमिटमेंट मिलने वाली हो, और मैनिफेस्टेशन। एज आई टोल्ड यू समवन इज़ मैनिफेस्टिंग। अब देखते हैं कुछ अब देखते हैं कुछ लव स्क्रोल्स। हमारी शादी होगी, वाओ ब्यूटीफुल। तो ये है हमारी शादी होगी और यहाँ पे आया है मैरिज। समवन रियली वांट्स टू मैरी यू, वो आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखती है। ओके नेक्स्ट इज़ आई लव यू। सो समवन इज सेइंग आई लव यू, आपके पार्टनर या हो सकता है कोई और भी हो अगर आप चाहते हो तो। नेक्स्ट है डू यू मिस मी। तो ये पूछ रहा है कि क्या तुम्हें मेरी याद आती है। नेक्स्ट है जस्ट फ्रेंड्स। मे बी आप दोनों से फ्रेंड्स हो, या हो सकता है कोई बोल रहा है कि जस्ट फ्रेंड्स रहते हैं, लेट्स बी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एक दूजे के लिए, सो मेड फॉर ईच अदर। ट्रस्ट द प्रोसेस, जो चल रहा है प्रोसेस वो किसी कारण में है, तो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। नेक्स्ट है वांट टू किस यू, समवन इज बीइंग पैशनेट अबाउट यू। ओके तो बस यही थी रीडिंग फॉर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कलेक्टिव्स। एक येस नो कर लेते हैं स्पेशली फॉर कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। आपके मन में अगर कोई सवाल है जिसका जवाब आप येस नो में पाकर संतुष्ट हो जाओगे, रीडिंग में अगर ऑलरेडी उसका जवाब मिल चुका है प्लीज़ वापस मत पूछिएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके दिस इज़ योर आंसर। ओके मैंने अभी तक देखा नहीं है। ओके आई होप आपने सवाल सोच लिया है। लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर। दिस इज़ अ नो। ओके सो या दैट वॉज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर पसंद आई है लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।